यहाँ से ठीक हो गया है। अब आते हैं हम लोग कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में फॉर्मूला के नाम पर हमें बहुत सारा फॉर्मूला याद न भी करते हुए 3-4 फॉर्मूला है जिसको मैंडेटरी है याद करना। वो क्या क्या है? पहला तो सिलेंडर के बारे में, कि सिलेंडर के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं, छोटी सी एक फॉर्मूला याद रखना है कि इसका जो CSA होगा, क्या पढ़े थे हम लोग, 2πr/h, और इसका जो वॉल्यूम है ये था πr²h। ये सिलेंडर के बारे में। फिर अगला जो है कोन। कोन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े थे कि हाइट, रेडियस और एल, इन तीनों में पहले तो डिफरेंस याद करके रखेंगे। l² = r² + h²। इसका CSA का फॉर्मूला क्या है, πr/l, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 πr²h। और लास्टली और सबसे जरूरी है हेमिस्फीयर रेडियस। ठीक है, इसका CSA का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 2πr², और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³। ये तीन जो डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 80 to 90% क्वेश्चन जो है इन्हीं तीन डायग्राम से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट स्फीयर तो पूछ नहीं सकता है, क्योंकि स्फीयर, अब ये कंप्लीट स्फीयर तो कहीं जोड़ नहीं सकते हैं। क्यूब और क्यूबाइड जो है वो बहुत रेयरली और बहुत रेयरेस्ट केस में हमसे पूछता है। जो क्यूब एंड क्यूबाइड है, क्यूब एंड क्यूबाइड, इस पर एक या दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर से रिलेटेड। उन दोनों को हम सेपरेटली अलग से बात कर देंगे को कौन सा दो क्वेश्चन है और उसके कैसे एक्सेप्शन वाइज जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाकी सभी से अलग सोचने के तरीके हैं, लेकिन इन सब की एक बार हम लोग चर्चाएं करते हैं। इसमें हमें दो चीजें पूछेगा, एक तो पूछेगा कि फाइंड द सरफेस एरिया, और दूसरा हमसे पूछेगा वॉल्यूम। ठीक है, अब इन दोनों की बारी बारी से एक एक करके हम चर्चाएं कर देते हैं। और इस चैप्टर से यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं से मिला होगा, कुछ डाउट से यदि होगा, तो वो लोग भी जरूर अपना शेयर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला इसमें हम लोग एक बात कर लेते हैं कि लेट्स ये मान लेते हैं कि एक सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर के ऊपर या नीचे कहीं भी मान लेते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल, हमने इस तरीके से मान लिया कि यहाँ पर एक रख दिया हेमिस्फेयर। ये हो गया सिलेंडर और ये हो गया हेमिस्फेयर। ठीक है, और ये टोटल सॉलिड ऑब्जेक्ट इसको हमने मान लिया है। सॉलिड ऑब्जेक्ट कहने का मैंने कि ये भी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें दो चीजें पूछेगा। फर्स्ट में पूछ सकता है कि इसका सरफेस एरिया निकालिए, और दूसरा इससे हमें पूछ सकता है कि वॉल्यूम निकालिए। जब कभी भी कहीं भी एक सिंपल सा रट्टा मार करके लाइन याद रखना है कि कहीं भी यदि वॉल्यूम निकालने की हमसे बातें करे, वॉल्यूम की बातें करे, तो जितने 3D डायग्राम है, 3D शेप, ठीक है, केवल 3D शेप का वॉल्यूम को हम लोग प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, केवल 3D शेप का, जैसे एक नीचे में ये हेमिस्फीयर है और बीच में एक सिलेंडर, ये दोनों 3D शेप है। 2D तो है नहीं। ये 2D कहने का मैंने क्या कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब 2D शेप है, बाकी तो सब 3D शेप है। तो 3D शेप जो होगा, सर जो पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर सिलेंडर दोनों ही क्या है, 3D शेप है। तो 3D जितने भी शेप रहे होंगे एक दूसरे के साथ यदि अटैच किया गया है तो उसके वॉल्यूम को प्लस करेंगे, और वहां से कट आउट करके बाहर निकाला गया है तो उसको माइनस करेंगे। यानी यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये सिंपल बात है, में ध्यान रखना। लेकिन जब हम सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि बॉटम, मिडिल एंड टॉप, तीन लेयर हमें दिखाई देगा। सबसे बॉटम में क्या है, मिडिल में क्या है, टॉप में क्या है, टॉप लेयर में ऐसा क्या है, मिडिल में क्या है, एंड बॉटम में क्या है। इन तीनों का CSA को ऐड करेंगे, यानी CSA ऑफ टॉप प्लस मिडिल प्लस बॉटम। ठीक है, तीनों के CSA को हमें प्लस कर देना है। तो ये एक बहुत बड़ी और यूनिक पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है। और सबसे दूसरा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके कहीं याद रखना है कि सरफेस एरिया में
ठीक है, जब भी सरफेस एरिया पूछेगा तो ईच लेयर को हमें प्लस करना है, एडिंग ईच लेयर, यानी इसमें माइनस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वॉल्यूम की हम लोग बात करेंगे, वॉल्यूम का नोट में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ऐड करने पर हम उसको प्लस करेंगे, और कहीं डिग आउट किए हैं, उसको खुदाई किए हैं, वहां से कट करके बाहर निकाले हैं, कट आउट यदि कहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस। और ऐड या कंबाइन करेंगे यदि दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे तो उसको हम प्लस कर लेंगे। जैसे एक सिलेंडर था और नीचे से हमने हेमिस्फीयर को क्या कर दिया, इसमें ला करके अटैच किया है। नहीं, जब अटैच करेंगे या कंबाइन करेंगे तो हमें वॉल्यूम को प्लस करना होगा, लेकिन अगर कहीं कट आउट कर दिए, डिग आउट कर दिए, ठीक है, या रिमूव कर दिए यदि हम लोग कहीं से, तो उसमें हम लोग वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस। यानी वॉल्यूम में प्लस और माइनस दोनों कंसेप्ट चलता है, ऐड करेंगे तो प्लस, कट आउट करेंगे माइनस। सरफेस एरिया में क्या है, कुछ भी दिखाई दे सबको एक लाइन से हमें प्लस कर देना है। जैसे एग्जांपल पर आते हैं, दो तीन और एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, तो चीजें और ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ये सिलेंडर जो था, इसमें एक हेमिस्फीयर को हमने इधर से कट कर दिया, और ऊपर भी एक जो ये हेमिस्फीयर था, इधर लेट्स मान लेते हैं कि ये कोन एक जोड़ दिया। ऐसे ये क्वेश्चन रट्टा मार के क्या रखेंगे कि एक दो तीन, ठीक है, ये नीचे वाला क्या है, हेमिस्फीयर है, मिडिल में क्या है, ये सिलेंडर है, और टॉप में क्या है, तो ये कोन है। कभी भी तीन सॉलिड को एक साथ कंबाइन करके हमें एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ये सिलेबस में लिखा हुआ है, नोट करके। ये बस हमने इसलिए बता दिया है ताकि तीनों में हम लोग डिफरेंस करके दिमाग में सेट कर सकें कि कैसे हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में क्या करते हैं, वॉल्यूम में क्या करते हैं, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, इन सारी चीजों की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बस हमने तीन डायग्राम को ले लिया है। अदरवाइज सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से कभी भी तीन ऑब्जेक्ट को कंबाइन नहीं करेगा। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, कुछ अच्छी बातें हैं, तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला हम लोग बात करते हैं कि इसका सरफेस एरिया यदि पूछ लिया जाए, तो अभी जस्ट हमने पिछले वाले क्वेश्चन बात किया था कि सरफेस एरिया पूछेगा तो ऐड कर देंगे ईच लेयर को, यानी बॉटम से लेकर के टॉप तक जितने लेयर हैं, स्टेप वाइज एक एक करके सभी को क्या कर देना है हमें, प्लस। किसको किसको प्लस करेंगे, हेमिस्फीयर को, सिलेंडर को और कोन को। अब जैसे कि यहाँ हेमिस्फीयर का कट करके बाहर निकाला गया था, फिर भी हमें कट करके बाहर निकाला गया हो, उसको जोड़ा गया हो, घटाया गया हो, कुछ भी किया गया हो, ईच लेयर को बस एक लाइन से हमें सरफेस एरिया क्या कर देना है, प्लस करना है। सरफेस एरिया में माइनस की कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, यानी जितने लेयर हमें आंखों से दिख रहा है, वहां कोई ना कोई यदि लेयर है तो उसको प्लस करना मस्ट है। तो इसको हम लोग बात कर सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, तीनों लेयर को हमने प्लस कर दिया। सिंपल सी बात है और इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सेकंड, यदि वॉल्यूम की हम लोग बात करेंगे, तो वॉल्यूम में जस्ट हम लोग अभी बात किए थे, वॉल्यूम में कि केवल हमें 3D शेप को देखना है। तो 3D शेप इसमें कौन कौन सा है, हेमिस्फीयर भी है, सिलेंडर भी है, कोन भी है, तीनों ही 3D शेप है। ठीक है, लेकिन दूसरा एक और भी पॉइंट देखे थे कि जिसको कट आउट कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, उसको माइनस करना है। जिसको कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, उसको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ये दोनों बातें हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब दोनों को हम लोग एक एक करके, ठीक है, फिर से पहले एक बार हम इसको कंप्लीट कर दें, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कट आउट किसको किया गया है, हेमिस्फीयर को यहाँ से बाहर निकाला गया है, तो हेमिस्फीयर को करेंगे माइनस। लेकिन सिलेंडर और कोन दोनों के शेप को क्या किया गया है, यहाँ पर कंबाइन किया गया है, इन दोनों को ऐड किया गया है, ऊपर से कोन को लाके रखा गया है, कंबाइन किया है, लेकिन नीचे से एक हेमिस्फीयर को हमने कट आउट करके बाहर निकाल दिए हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें वॉल्यूम वाले सेक्शन में कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बस, अब फार्मूला तो अपना रेडी है।
कि सभी केवल वैल्यू को ही लाके रखना है, यानी डायग्राम सही से ड्रॉ करके फॉर्मूला केवल सही से लिख दिए या इसके स्ट्रक्चर को यदि हम सही से बना दिए तो वैल्यू रख करके और कैलकुलेशन करने की तो आपकी खुद की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और टैलेंट होगी, आप कितने अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज वो तो अभी हम नहीं बता सकते हैं कि कैलकुलेशन हम कैसे करें, और उतना तो जरूर चीजें हो गई होंगी कि वैल्यू रखना है, उसको पुट करना है, फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें। और हम उसके फॉर्मेट स्ट्रक्चर को क्लियर कर दे रहे हैं कि कहाँ हम कंफ्यूज कर सकते हैं और उसकी क्या एक प्रॉपर निदान है। जैसे अगला एक और शेप पर आते हैं हम लोग कि लेट्स एक और हमने यहाँ कुछ इस तरीके का एक शेप बना दिया। इसको हमने बोल दिया कि एक हॉलो ग्लास है, यानी खाली ग्लास है। ठीक है, अब ये खाली यदि ग्लास है तो ऊपर से ये हॉलो खाली है, नीचे से इस तरीके का एक हेमिस्फेरिकल उसमें कुछ एक डिग आउट किया गया है या उठा हुआ पोर्शन है। ठीक है, ये कुछ इस ऐसा हम लोग ग्लास आजकल चाय के कप हम लोग देखते हैं जिसमें ऐसा दिखता है कि दिखता तो ग्लास बहुत बड़ा है लेकिन कप चाय में चाय जो होता है कप में बहुत कम अमाउंट में होता है क्योंकि नीचे का लेयर बहुत ज्यादा ऊपर तक उठा होता है। अब इसका यदि सरफेस एरिया की हमसे बातें करें, सरफेस एरिया की, तो बॉटम में हमें क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर। टॉप में हमें क्या, ये मिडिल में क्या दिख रहा है, तो सिलेंडर। लेकिन टॉप लेयर में क्या है, ये तो ओपन है, खुला है, हॉलो ग्लास है, खाली है, तो इधर हम लोग कहीं कुछ ब्रश मार पाएंगे, पेंट मार पाएंगे ऊपर वाले लेयर को, नहीं। इसको हमें ओपन रखना है, इसको टच ही नहीं करना, उसको छूना ही नहीं है। ठीक है, तो उसको खाली रखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसका यदि वॉल्यूम निकाले होते तो वॉल्यूम में भी केवल 3D शेप देखना है, सरफेस एरिया और सिलेंडर। तो वॉल्यूम में भी वही हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसमें क्या हुआ कि सरफेस एरिया में केवल यही दो शेप आया और वॉल्यूम में भी केवल यही दो शेप आया, ऊपर वाले का कोई काम ही नहीं रहा क्योंकि ये हॉलो था। आ रही बात है समझ में। लेकिन यदि कहीं ये सेम शेप यदि सॉलिड बन गया होता तो क्या होता। ठीक है, एक सॉलिड ग्लास यदि हमने बोल दिया तो दोनों में चेंज क्या आएगा, इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमने मान लिया कि ये ग्लास हो गया और ऊपर वाला पोर्शन भी कुछ इस तरीके का है, ये सॉलिड है तो मीनिंग ये कलर किया गया है, इसको फिल करना है। अब इसका सरफेस एरिया की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये सॉलिड है, ऊपर वाला सॉलिड है यानी कि सर्कल है, इसको भी लेंगे यानी कि ये हेमिस्फीयर प्लस ये हो जाएगा सिलेंडर और प्लस ऊपर में हो जाएगा सर्कल। तीनों को ऐड करना होगा यानी कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस ऊपर वाला क्या है, सर्कल। और सर्कल कैसा शेप है, ये 2D शेप है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में हम लोग बात करते थे कि केवल 3D शेप का निकालते हैं, यानी कि सर्कल को हमें वॉल्यूम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये 2D शेप है, और 2D शेप है तो उसमें वॉल्यूम निकालने की कोई नीड नहीं होती है। तो क्या निकालेंगे, हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर, नहीं ये चीजें सेम रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये चीजें क्लियरिटी होगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ओवरऑल। कब हमें सरफेस एरिया में किसको किसको जोड़ना है, वॉल्यूम में किसको जोड़ेंगे, किसको माइनस करेंगे, कहाँ पर किन बातों को ध्यान में रखेंगे, इन सारी चीजों का एक हमने शॉर्टकट में कंक्लूड कर दिया कि कहाँ पर किस वैल्यू को हमें किस तरीके से लेना है। यदि इसमें और भी किसी को कुछ डाउट्स रहा होगा बिल्कुल एक बार हमें रिमाइंड करा दीजिए। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अदरवाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो मेन चैप्टर है इसमें सबसे जरूरी क्या है कि आपको फॉर्मूला पूरा याद रखना है, और तीन ही तो फॉर्मूला है, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर। और केवल हमें सीएसए का फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम तो ऐसे भी नहीं याद रखना है, सॉरी टीएसए तो हमें याद ही नहीं रखना है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये दो तीन पॉइंट्स को यदि हम लोग याद रखेंगे तो ये कंफर्मली और अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें कि ये जो एक सॉलिड ग्लास के बारे में हमने जो बात किया था उसमें हम क्या देखें, ऊपर वाला जो यदि कलर रहेगा ये सॉलिड है इसको भी हम लोग पेंटिंग कर पाएंगे, और पेंटिंग यदि कर पाएंगे इसलिए हमने एरिया को इंक्लूड किया है सरफेस एरिया में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, हॉलो ग्लास था तो ये ऊपर वाला खाली था,
तभी तो खाली रहेगा, तभी ना ऊपर से हम पानी वानी भर पाएंगे और ग्लास का यूज कर पाएंगे। हॉलो है तो इसको अब ऊपर यदि कोई आपका ग्लास घर में दे दिया, बोले कि इसका पेंदी को पेंट करिए तो कर देंगे क्योंकि उसमें लेयर है, लेकिन ऊपर वाला ग्लास का पोर्शन कोई बोले कि पेंट करिए तो कहाँ हवा में तो पेंट करेंगे नहीं हम लोग, इसलिए उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ये इन सभी चीजों को हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखेंगे। इन सब के अलावे दो है अपने पास एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, इसको भी कहीं ना कहीं जरूर दिमाग में रखिएगा कि कोई भी एक क्यूब या क्यूबाइड, ठीक है, कोई भी एक क्यूब या क्यूबाइड के ऊपर एक हेमीस्फीयर यदि रख दिया जाए, लेट्स मान लेते हैं कि ये एक हेमीस्फेरिकल शेप हो गया जो इसके ऊपर रखा गया है, हेमीस्फीयर रख दे, या इसको एक बार हम ऐसा करते हैं, ठीक है, अच्छा इसको हमें फिर से ड्रॉ करना होगा। ये जो हेमीस्फीयर है इसके ऊपर हमने लेट्स ला के रख दिया, ठीक है। और दूसरा कहानी एक और भी हो सकता है, इसको एक और हम कॉपी बना देते हैं इधर, कि हेमिस्फीयर या तो कट करे या हेमिस्फीयर इसके ऊपर ला करके इस तरीके से कट आउट कर दे, ठीक है। ये हेमिस्फीयर ना हो करके और भी कुछ हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, इसको हम सेव कर दें, ठीक है। और दूसरी कहानी क्या हो सकती थी इसमें कि यहाँ नीचे ये ऊपर के लेयर में है, या ऊपर और नीचे दोनों भी ऐड ऑन कर सकता है इसको। लेट्स हमने इसमें मान लिया कि एक यहाँ हेमिस्फीयर एक ऊपर भी लाके ऊपर लगा दिया और नीचे भी एक लगा सकता है, या अल्टरनेट भी कर सकता है, ऐसा नहीं मानेंगे कि हमेशा दोनों को ऐड ही करेगा, मैंने एक ऐड कर सकता है, हटा सकता है, या जैसे उसकी इच्छा हो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बना सकता है। ऐसी है तो एक और हम यहाँ बना ही देते हैं इसको भी, इसको हमने ऐसा मान लिया कि एक नीचे वाला जो लेयर होगा इसको यहाँ से कट कर दिया है, और जो ऊपर वाला लेयर है उसमें ला करके इसको ऐड ऑन कर दिया है, कुछ ऐसा। अब इन चारों जो शेप है इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों पूछ सकता है। वॉल्यूम में तो ज्यादा हमें कंफ्यूज ही नहीं होना है, क्या कि यदि दो ऑब्जेक्ट को ऐड करेगा, जैसे एक ये क्यूब या क्यूबाइड है और ऊपर से हेमिस्फीयर ला करके प्लस किया तो वॉल्यूम में दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ क्यूब या क्यूबाइड के अंदर में एक हेमिस्फीयर कट आउट किया है तो माइनस कर देंगे वॉल्यूम में, यहाँ एक को प्लस किया है एक को माइनस, एक बार हेमिस्फीयर जोड़ेंगे एक बार माइनस करेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ दोनों ही हेमिस्फीयर को वॉल्यूम में जोड़ देंगे, तो वॉल्यूम में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं हम लोग। मेन समस्याएं होता है सरफेस एरिया निकालने में, और मेन वही चीजें हमें सीखना है। अब ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसका यदि सरफेस एरिया पूछेगा तो ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो ये टोटल एक क्यूब है, सॉरी सरफेस एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है और डायग्राम है जिसको हमें ध्यान में रखेंगे, या तो इसका कैलकुलेशन या पूरा मेथड को हम लोग सीख लें कि ये कैलकुलेशन हुआ कैसे होगा, एक तो उपाय ये है, या दूसरा हम शॉर्टकट में इसको याद कर लें कि क्यूब या क्यूबाइड के ऊपर या नीचे कहीं भी एक हेमिस्फीयर या कोई और भी शेप रखा गया है तो उसको कैसे हम लोग उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सिंपल याद रखना है कि ये क्यूब या क्यूबाइड है, इसका टीएसए हम लोग यूज करेंगे, और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टीएसए यूज करते हैं। टीएसए किसका, टीसी ऑफ क्यूब, क्यूब रहेगा तो क्यूब लिखेंगे, क्यूबाइड रहेगा तो क्यूबाइड लिख लेंगे, प्लस ये जो हेमिस्फीयर रहेगा तो हम पाई आर स्क्वायर इसमें ला करके प्लस कर देंगे। ये फर्स्ट वाला और सेकंड दोनों के लिए सेम यही फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि दो दो बार है तो दो बार पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, एक हेमिस्फीयर था एक बार पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी एक बार था एक बार जोड़ दिए, लेकिन इसमें दो दो बार हेमिस्फीयर है तो ये फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों था। ये जो थर्ड वाला डायग्राम है और जो फोर्थ वाला डायग्राम है इसका यदि सरफेस एरिया हमसे पूछेगा तो फिर वही कहानी कि टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी टीएसए ऑफ क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी दो अलग अलग रेडियस होगा तो दोनों को हम लोग इसी फॉर्मूला से, या एक ही रेडियस होगा तो एक ही बार पाई आर स्क्वायर जोड़ लेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है इसकी थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड में जाइएगा तो होता यह है बेसिकली कि जो हेमिस्फीयर है उसका टीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये जो सर्कुलर पार्ट है जो
कट आउट किए हैं या ऊपर जब हम लोग रखे तो ये पोर्शन जो यहाँ पर हिडन हो गया है, ढक गया है, एक ये सर्कल होता है और पाई आर स्क्वायर हमें करना होता है माइनस, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला गया, पाई आर स्क्वायर बचता है, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं यहाँ पर। यहाँ 2 बार ऐसे सेप हो रहा था, 2 बार पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए। लेकिन अब हमें अगला इसका, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल ये है कि इसमें हमें टीएसए यूज करना है, टीएसए ऑफ क्यूब क्यूबेड प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इतना हमें याद रखना है कि पाई आर स्क्वायर एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, उतना ना भी याद करें तो एक ही तो एक्सेप्शन है जिसको हमें दिमाग में कहीं ना कहीं सेट करके रखना है, और इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखेंगे। इसके साथ अगला एक और है कि यहाँ हेमिस्फीयर न रख करके यदि कोन रख दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे अगला जो है इसमें हमने इस बार कोनिकल पोर्शन को रख दिया, ये कुछ कोन है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए अब फिर से बेसिक फॉर्मूला की तरफ हमें मूव करना होगा कि सरफेस एरिया इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब लिख दें, क्यूबेड लिख दें, प्लस इसके आगे क्या, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया को हमें माइनस करना है और कोन के सरफेस एरिया को ऐड करेंगे, यानी टीएससीएसए ऑफ कोन, यानी जो पाई आर एल था, माइनस इस सर्कुलर पार्ट क्या है, दोनों ही लेयर में वो हिडन है, उस सर्कुलर पोर्शन के एरिया को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, या इसको शॉर्टकट में बोल दें कि टीएसए ऑफ क्यूब प्लस इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन सभी चीजों को भी हमें कहीं ना कहीं जरूर ध्यान में रखना होगा, या इसको थोड़ी सी प्रैक्टिकली वे में सोच करके समझ करके, दो ऐसे थोड़े से एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते समय ये जरूर कहीं ना कहीं, और इसमें अगर और भी कुछ डाउट्स होगा इस पर हम ज्यादा वैल्यू निकालना, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना और ये सब चीजों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, डायरेक्टली हमने इसकी बातें कर दी। अब इसके साथ साथ एक चीज और हम बातें कर देते हैं, और वो ये होगा कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो आएंगे उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके हम लोग प्रॉपर डायग्राम उसका कैसे ड्रॉ करेंगे, ये चीजें एक हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेन समस्या दूसरा वो भी होता है कि हम सारी चीजें सीख करके बैठ गए हैं, मैंने अब क्वेश्चंस पढ़ करके हम उसके डायग्राम को सही तरीके से नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस केवल हम इसमें ले लेते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिया होगा, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ करके हमें डायग्राम ड्रॉ कर देना है और फिर उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें केवल ये हैवी फ्लड वाला और इस टाइप का ये एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको जरूर कहीं ना कहीं एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इस टाइप के ही रिपीट हो रहे हैं जिसमें एप्लीकेशन की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा हम क्वेश्चंस के लाइन और इसको देख करके बिल्कुल क्लियर नहीं होना है कितना बड़ा है, क्या करेंगे हम लोग। इसमें दो तीन बातें हैं, इसमें एक दो हम लोग जरूरत की बात यही पढ़े थे कि टेंट वर्ड यूज किया है, और टेंट कैसा है, लोअर पार्ट जो है टेंट का वो सिलेंड्रिकल है, और कोनिकल जो है अपर पार्ट है, यानी लोअर में जो है इस तरीके का सिलेंड्रिकल पार्ट है टेंट का, ठीक है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कोनिकल है इस तरीके। अब इसका पूछ रहा है कि आप इसका सरफेस एरिया निकाल दीजिए, सरफेस एरिया तो बिल्कुल हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सरफेस एरिया फाइनली कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, बोला था कि ऐसे 150 टेंट लगाने थे तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 स्कूल थे तो 50 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, तो हमें ईच का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो इस टाइप के एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की भी हमें जरूर तैयारी रखनी है कि हो सकता है कि इस टाइप का एक एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन हमें डायरेक्टली पूछे। अगर सर और 5 नंबर में क्वेश्चन जब भी इस चैप्टर से आएंगे वो 100 में 99% आप ध्यान में रखिएगा कि उसका सरफेस एरिया ही पूछेगा, वॉल्यूम तो वॉल्यूम निकालने के लिए कभी 5 नंबर पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि वॉल्यूम में कुछ करना ही नहीं है, जितने 3D शेप है सबको एक लाइन से प्लस या माइनस कर देना है, तो उसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं दौड़ाना है, मेन तो दिमाग में लगाना है सरफेस एरिया में, इसलिए अक्सर यही चीजें हमें पूछता है। एक तो इसको ध्यान में रखना है, एक और हम लोग देख लेते हैं जिसमें थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करने की जो बातें कर रहा हूँ, जैसे इसको एक हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो 2023 में है, और ये 5 मार्क्स के लिए ही था।
अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखा कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट इतना और डायमीटर इतना, बोला कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर की बातें कर दिया है। तो डायग्राम को भी थोड़ा स्मूथ अच्छे से प्रॉपर वे में डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करने की कोशिश करना है, क्योंकि जितना सही और साफ सुथरा डायग्राम होगा उतना ही साफ सुथरा और अच्छे से नंबर भी मिलेगा। ठीक है, जिनकी थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है वो लोग बिल्कुल साफ सुथरा लिखने की कोशिश करेंगे, जिनका ठीक है वो लोग इस बात की ध्यान रखेंगे कि हम उसको प्रॉपर वे में गिवन लिखें, फिर डायग्राम ड्रॉ करें, उसको अच्छे से मार्किंग करें कि क्या क्या वैल्यू, जैसे हाइट दिया है 20 तो यहाँ लिख देंगे कि हाइट 20 है, डायमीटर 12 दिया है तो रेडियस को हमने मार्किंग कर दिया कि 6 मीटर का हो गया इसका रेडियस। ये सब मार्किंग लेबलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये भी जरूर प्रॉपर वे में करेंगे। आगे लिख रहा है कि कोनिकल कैविटी करना है, कोन इसमें से कट करना है। इसका हाइट दिया है 8, टोटल तो ये 20 था, लेकिन कोन जो कट करना है वो 8 का होना चाहिए, इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। और रेडियस पूरा का पूरा 6, यानी इसका भी रेडियस 6 और इसका भी रेडियस हमें 6 ही लेना है, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट हमने इसको हॉलो आउट कर दिया, जिसका हाइट कितना हो गया है इस पर 8, रेडियस हो गया है कितना 6 मीटर, रेडियस और हाइट हमें दोनों मिल गया। ठीक है यहाँ तक। तो रेडियस और हाइट मिल गया, तो इस कोण का हमें सबसे जरूरी क्या होता है फाइंड आउट करना, एल। एल का वैल्यू आ जाएगा 6 और 8 का ये 10 मीटर का आ जाएगा। अब इसमें भी हमें पूछ रहा है वही कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें तीनों लेयर को एक बार चेक कर लेना है कि बॉटम में क्या है। ये सॉलिड कहीं ना कहीं बोला था, सॉलिड है, तो एक हमें नीचे में दिख गया कि सॉलिड सिलेंड्रिक सर्कल है, यहाँ हो जाएगा सिलेंडर, और ऊपर वाले पोर्शन को जब देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है कोन। तीनों के CSA को एक लाइन से हमें प्लस कर देना है, दैट्स इट। तो इन चीजों को जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा कि प्रॉपर वे में सही से पहले डायग्राम ड्रॉ करना, उसका लेबलिंग करना। फिर जब गिवन हम लोग लिखते हैं, इसकी बार बार हमने चर्चाएं किया है कि गिवन जब भी लिखेंगे तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो कोन है और एक सिलेंडर है। तो गिवन लिखेंगे तो दोनों के लिए अलग लिखेंगे, 4 सिलेंडर, रेडियस इक्वल टू 6 मीटर और हाइट इक्वल टू 20 मीटर। और अगला 4 कोन की बातें कर लेंगे, तो रेडियस इक्वल टू 6 मीटर। अच्छा, इसमें स्मॉल r रिप्रेजेंट किया है, यहाँ भी वही सेम रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन इसकी हाइट का वैल्यू कितना है 8 है। एक स्मॉल h को यदि हम लोग 20 रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग अलग नेम दे देंगे कि हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, और इसका हमने एल कैलकुलेट कर दिया था, एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ गया है 10 मीटर। ये इतना ये सब गिवन हो गया, गिवन लिखना, डायग्राम ड्रॉ करना, फिर सही तरीके से फॉर्मूला लिखना। इसका मार्किंग स्कीम हम कभी ना कभी जरूर भेजे थे कि बोर्ड जो है किस तरीके की मार्किंग करता है हर एक स्टेप को, आज इसको हम फिर से एक बार शेयर करेंगे। उसे और कुछ नहीं, लिखने की अपनी एक हैबिट और तरीका जो है थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। हॉलो ग्लास वाला ये क्या है, क्यूबाइड वाला, अच्छा ठीक है, उसको हम फिर से एक बार, तो बड़ा लेट हो गया मैसेज को देखे, पता नहीं उसको एक दो बार एक्सप्लेन किए थे, यदि अभी भी नहीं समझ आएगा तो फिर से इसको एक बार रिमाइंड करा देना, फिर से हम बता देंगे। मैसेज अभी कुछ देर तक हम देख ही नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया है मैसेज, 6-7 मिनट हो गया उसको देखे। ठीक है, ये ठीक है, इसको जरूर थोड़ी सी अपने तरीके से अपने अंदाज में उसको जरूर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, उसको देख लेना है, अगर इसमें फिर भी कुछ डाउट होता है तो बोलना है एक बार, क्योंकि अक्सर 5 मार्क्स 6 मार्क्स 4 मार्क्स से इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें से अक्सर उठा करके पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है और फिर उसकी बातें भी हम लोग करते रहेंगे। एक रहा ये क्वेश्चन, इसमें एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें, और कुछ खास इसमें था नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें जानना है, और इस अभी जिसके हम लोग बातें करेंगे इसमें सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी जाननी है, एक कीवर्ड है इसमें, और वो है सर माउंटेड ऑन। ठीक है, ये वर्ड है, एक सर माउंटेड ऑन होता है और एक सर माउंटेड बाई होता है, दो वर्ड होते हैं। इन दोनों का हमें मीनिंग समझना है, क्योंकि अगर ये नहीं सही से समझेंगे तो हम डायग्राम गलत बना देंगे, डायग्राम गलत बनाएंगे तो फिर आंसर गलत आना शुरू होगा, आंसर गलत होगा तो सब खत्म हो जाएगा। एक कीवर्ड की वजह से अगर ऐसी समस्या है उसको हम लोग अच्छे से सीख करके रखेंगे, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या दिया है, एक सॉलिड जो है इन द शेप ऑफ कोन, लाइक सॉलिड जो है कोन के शेप में है, और कोन जो है
सर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, यानी कोन जो है, ये कोन जो है ऑन है, ऑन यानी कि टॉप पर है, किसके टॉप पर है, हेमिस्फीयर के, यानी कोन जो है ऑन दी हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के टॉप पर एक कोन है, ठीक है, कोन माउंटेड ऑन, और माउंटेड बाय यदि लिखा होता है इसको हमें बॉटम में ड्रॉ करना होता है, यानी कि हेमिस्फीयर को कुछ ऐसे हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं और इसको नीचे ड्रॉ करते हैं। कोन माउंटेड बाय हेमिस्फीयर अगर लिखा होता है तो कोन को नीचे हम लोग ड्रॉ करते हैं और हेमिस्फीयर को ऊपर ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो अंतर इतना ही होता है, इन दोनों के कीवर्ड पर जरूर हमें ध्यान में रखना होगा। ऑन होगा तो इसको टॉप में लाकर के ड्रॉ करेंगे और बाई होगा तो बॉटम में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बी फॉर बाई, बी फॉर बॉटम, बाई को बॉटम में करेंगे और ऑन जो है ये टॉप वाले वर्ड कीवर्ड से थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो इसमें जो जिस तरीके से आप अपना न्यूमेरिक डेवलप कर सकते हैं, जो आपको याद रहे एग्जाम हॉल में कि हाँ इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करना है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्याएं होती नहीं है। दूसरी एक और इसमें समस्याएं होती है, वो क्या है कि जो हेमिस्फीयर है इसका जो रेडियस होगा कितना है दिया हुआ इसमें कि ये है इच ऑफ रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखा है कि टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 9.5, टोटल हाइट की बातें किया है, टोटल। हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि टोटल हाइट को केवल हाइट समझ लेते हैं और यहीं तक हम मार्किंग करके छोड़ देते हैं कि ये हाइट, इसी को मार्किंग कर देते हैं, ये गड़बड़ होता है कि 9.5 ला करके हम यही डिनोट कर देते हैं कि हाइट ऑफ कोन जो है 9.5 हो गया, लेकिन टोटल कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है। इसमें दो कीवर्ड जो था मेरे काम की चीज था कि माउंटेड ऑन होगा तो उसको टॉप पे ले करके बनाएंगे, माउंटेड बाई होता है तो उसको बॉटम में ला करके हम लोग बनाते, ठीक है। दूसरा वर्ड ये है कि टोटल हाइट, ये हाइट ऑफ सॉलिड जो है इसको जरूर हमें बार बार पढ़ना होगा कि टोटल हाइट लिखा और 4-5 मार्क्स से क्वेश्चन होगा तो उसको 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 10 मिनट टाइम देना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम। इसकी हम लोग बार बार बात किए हैं कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी अगर देंगे तो आपको 160 मिनट टाइम लगेगा और टोटल 180 मिनट का आपको टाइम मिलता है, यानी कि अभी भी आप 20 मिनट प्लस में है, उसका यूटिलाइज और कहीं कर सकते हैं। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम उसमें 10 मिनट तो देना ही देना है अच्छे से सॉल्व करने के लिए, और एक एक एमसीक्यू को आपको 2-2 मिनट का टाइमिंग देना है, एक एमसीक्यू को 2 मिनट। हो सकता है कि कभी 3 मिनट लग जाए तो कोई 1 मिनट में भी तो बनेगा, ऐसा तो है नहीं। मैंने ये थोड़ी सी एक टाइम मैनेजमेंट की एक टेक्निक तरीका है, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि नहीं उतना में हो ही जाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल कभी हो भी जाता है कभी नहीं भी होता है, लेकिन ऑन एवरेज एक टाइमिंग दिमाग में सेट करके रखेंगे तो हो जाता है, ऐसी आप अपने दिमाग में एज्यूम करके बैठेंगे, ठीक है। ये तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं जरूर हमें ध्यान में रखना है कि माउंटेड ऑन और बाई का मीनिंग क्या है, टोटल हाइट दिया है तो टोटल हाइट को ही हम लोग हाइट समझेंगे, केवल हाइट समझ करके ये मिस्टेक नहीं करेंगे। ये कुछ रहा सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दूसरा एक और हम लोग के पास सब टॉपिक था जिसका था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एआरसी, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है इसमें सबसे बड़ी जो सबसे मुश्किल जो समस्याएं हैं वो फार्मूला की, क्योंकि प्री बोर्ड 1 और 2 में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया था, ऐसा हमें दिखा था कि सबसे बड़ी समस्या है दोनों फार्मूला को याद रखना, सेक्टर और सेगमेंट की। सेक्टर की फार्मूला हम लोग सिंपल से पढ़े थे, θ/360 पाई आर स्क्वायर, और सेगमेंट की जो बातें हैं ये दोनों ही माइनर की हम लोग बातें कर रहे हैं। सेगमेंट का सिंपल फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये तो सेम एज इट इज रह गया था, और इसमें प्लस कर देना था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी हम माइनस होगा, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत था नहीं, इसको जरूर कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से सेक्टर और सेगमेंट का फॉर्मूला हमें यूज करना है, किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि एक सही तरीके से उसके आंसर्स तक हम लोग पहुंच सकें, सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। फॉर्मूला दूसरा सबसे बड़ी समस्या इसी में होती है, पहले तो हम लोग सेक्टर सेगमेंट में अक्सर कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, वहां से बाहर निकल भी गए तो मेन समस्या हम लोग दूसरी जगह ये फंस जाते हैं कि अब इसमें सेक्टर सेगमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, ये ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। अच्छा अब आते हैं एक छोटे से क्वेश्चन को देख लेते हैं
फिर जाकर के चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें क्या है। जैसे एक हमने क्वेश्चन से यहाँ से उठा लिया कि ए सर्कल बोला कि कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड ऑफ सर्कल, एक मिनट हम उसको व्हाट्सएप से उठा लेते हैं, वहां से ज्यादा आसान होगा, और फिर उसको हम यहाँ से ला करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसी की हम लोग बात कर रहे थे अभी। इसमें क्या दिया है, बल्कि एक कॉर्ड है सर्कल का जिसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, गिवन की बात करें तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सस्टेन एंड राइट एंगल, राइट एंगल कहने का मीनिंग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एट दी सेंटर, फाइंड दी एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, क्या क्या, एक माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है और मेजर सेक्टर की बात कर रहा है। यानी फर्स्ट में बोल रहा है कि माइनर सेगमेंट निकालना है। अच्छा, ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि ये सेगमेंट है और एक सेक्टर है, सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, से SEGMENT थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और सेक्टर थोड़ा सा देखने में भी लग रहा है कि छोटा वर्ड है, इसमें छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। छोटा वाला फॉर्मूला कौन सा था, ए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन बड़ा वाला फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। देखने में भी लग रहा है कि बड़ा सा फॉर्मूला है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जैसे करके हो सके आप उसको अपने दिमाग में एक न्यूमेनिक, न्यूमेनिक कहने का मीनिंग कि याद करने का तरीका डेवलप करिए, या किसी न किसी चीज से उसको रिलेट करिए, ताकि एग्जाम हॉल में बैठ कर को न्यूमेनिक आपके दिमाग में आए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिखें और इसको सॉल्व कर सकें। जैसे इसकी बात करें तो हो जाएगा थीटा बाई 360, माइनर की बात किया था तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, गिवन हम लोग इधर लिख दिए हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ वैल्यू रख करके अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो गिवन और फॉर्मूला लिख करके केवल हमें 1 नंबर मिल जाएगा, वैल्यू सही से पुट कर देंगे 1 नंबर मिल जाएगा, और टोटल फाइनल कैलकुलेट करके आंसर यदि हम सही से लिख दिए तो 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे इसको लिख दें कि 90/360, पाई का वैल्यू यहाँ दे रखा है कि 3.14 यूज करना है, हमने भी वही यूज कर दिया 3.14, और रेडियस की जगह हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 10 का होल स्क्वायर, और साइन 90 का यूज करना है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये 9 से कट गया 4 बार में, तो हो जाएगा 3.14/4 इंटू 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस 1/2 इंटू 100 हो गया। इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो 4/7 28 यानी 0.7, 3 बज गया 34, 4/8 32, 2 बढ़ जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 5, अच्छा इंटू 100 भी है इधर, इंटू 100 माइनस ये हो गया 50, यानी हो जाएगा 78.5 माइनस 50, ये जाएगा 28.5, और ये एरिया है तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक था, ये कुछ खास नहीं था। सेगमेंट का हमने फॉर्मूला गिवन लिखे पहले, ठीक है, फॉर्मूला लिखे, वैल्यू उसमें पुट किया, फाइनल आंसर निकाल दिए। अब माइनस सेक्टर की यदि हम लोग बात करें, इसी के बगल में हम माइनर सेक्टर की यदि हम बात कर दें, सॉरी मेजर सेक्टर की बात कर रहा है इसमें, तो माइनर के लिए हम लोग थीटा बाई 360 यूज किए थे, मेजर के लिए फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा बाई 360, इसको ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, फिर बाहर पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 360 माइनस 90 बाई 360, जो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू 10 का होल स्क्वायर, 360 में से 90 घटा देंगे, यह आ जाएगा 270 इंटू ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 का होल स्क्वायर 100। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे यदि हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा हमें फाइनल वैल्यूज, ये कितना हो जाएगा, 9 से कट जाएगा 9 327 9 4 360, यानी हो जाएगा 3/4 इंटू 314, और जो इसका कैलकुलेशन आएगा उतना सेंटीमीटर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सेक्टर सेगमेंट फार्मूला वैल्यू इवेल्युएट करना, उसको सही तरीके से पुटअप करना, इन सारे चीजों की हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। एक इसमें एप्लीकेशन वाइज जो शेडेड एरिया का, जो शेडेड रीजन का एरिया जो फाइंड आउट करने वाला है, वो तो सिलेबस से हटा दिया है,
लेकिन उसमें एक दो क्वेश्चंस अभी भी है जो अक्सर कभी ना कभी पूछ लिया करता है। जैसे एक मान लेते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगुलर रीजन है और तीनों कॉर्नर पर इस तरीके से बोलता है कि कट आउट किया गया है, ठीक है? जिसमें ईच का रेडियस मान लेते हैं कि दे दिया है कि 7 सेंटीमीटर है। ईच कॉर्नर पर जो ये कट किया गया है, इसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ये शेडेड रीजन का एरिया निकालिए, लेकिन इसका थीटा ही गायब कर दिया है। तो इसके लिए हम लोग थीटा के बारे में क्या पढ़ते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये होता है 180 डिग्री और रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो सेक्टर का एरिया अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मुलाइज कर लेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर की जो हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमें 180 यूज कर लेना है। ईच का इंडिविजुअल अलग अलग निकालने से बढ़िया है कि तीनों को एक साथ कंबाइन करके निकालने, क्योंकि जब तीनों का ही थीटा नहीं है तो इंडिविजुअल तो निकाल नहीं सकते थे, तीनों को एक साथ हमने कंबाइन कर दिया। दूसरा इसमें एक और भी होता है कि ट्रायंगल की जगह कभी कभी रेक्टेंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप दे देता है, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360, यानी इसका थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360। जो इसका रेडियस का वैल्यू यहाँ दिया होगा उसका रेडियस हम लोग यूज कर लेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। इस चीज को हमें जानकारी रखनी है और इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एक जो है तीसरा और सबसे जरूरी चीज एक ध्यान रखना है कि सेंटर से कुछ इस तरीके का एक शेप दिया होता है, ठीक है? और दो अलग अलग इस तरीके का रेडियस ड्रॉ करके और इसका एरिया हमसे अलग से पूछता है कि बाहर वाले का लेट्स रेडियस मान लिया कि ये 14 था और अंदर वाला ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? तो ये भी जहां सेंटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, थीटा इक्वल टू लेट्स हमने मान लिया कि ये 90 डिग्री दिया है या 60 डिग्री दिया है, लेट्स मान लिए, तो जहां सेंटर का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेंटर हो गया यानी कि सेक्टर हो गया। तो सेक्टर का एरिया ही हमें निकालना है। बाहर वाले सेक्टर के एरिया में से अंदर वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी सेक्टर जो बनेगा आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर, माइनस इनर सेक्टर, ठीक है? फिर सेक्टर का फॉर्मूला वही कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, लेट्स हमने इसको बोल दिया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है? एक बार रेडियस की जगह 14 रखेंगे यहाँ पर और ये 7 है तो यहाँ पर हमने 7 रख देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस तरीके के कुछ ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहे जिसकी हमें जानकारी रखनी है सेक्टर में, सेगमेंट में। और एप्लीकेशन वाइज यदि क्वेश्चंस पूछेगा तो ये एक शेडेड रीजन का ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें शेडेड रीजन की एरिया हमें पूछ सकता है। दूसरा ये है इसके हमें इसमें भी जानकारी रखनी है कि हॉर्स को किसी कॉर्नर पर बांधा गया है तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना, या कहीं शिप यार्ड वाला था या एक अम्ब्रेला वाला हम लोग क्वेश्चंस देखे थे एनसीईआरटी बुक की, ये सब हम बातें कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक में भी जाइएगा तो यहाँ पर, और इस ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कि सेक्टर सेगमेंट में यदि आपको फार्मूला से और चीजों से पूछ दिया तब तो ठीक है, नहीं तो इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं, ठीक है? तो इसका भी एक एप्लीकेशन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अभी वो हम जो लिंक शेयर करेंगे अभी थोड़ी देर में केस स्टडी बेस का जितने भी चैप्टर वाइज अलग अलग है उसमें एक बार देखिएगा तो उसमें एक थोड़ी रफली अंदाज आपको मिलेगा कि इसमें क्या चीजें अलग है, ठीक है? तो ये सबको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है और यदि कुछ भी इसमें डाउट्स मिलता है तो कल संडे है, कल पूरा एंटायर डे हम खाली ही रहेंगे। तो जब कल नहीं परसों संडे है, तो परसों एंटायर डे खाली ही होंगे, तो जब कभी भी होगा हम लोग उसकी बातें कर लेंगे। परसों या संडे भी है, ये भी एक समस्या है, ठीक है? संडे को हम लोग देखेंगे तो डे टाइम में मॉर्निंग में क्लासेस को कंडक्ट कर लेंगे और उसमें सबकी डाउट सेशन हम लोग ले लेंगे, ठीक है? तो इन 2 चैप्टर को आज कंप्लीट करिए, जो भी डाउट्स होता है इसको पूछना है, बातें कर लेंगे हम लोग, फिर उसको रिवीजन करके और उसको एंड अप कर देंगे, ठीक है? फिर हम लोग परसों ज्वाइन करेंगे तो परसों के लिए भी फिर वही 2-3 चैप्टर की टारगेट लेकर के और